जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बौद्ध धर्म के पढ़ चुके हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में जैन धर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 6ठी शताब्दी में बहुत सारे संप्रदाय का उदय हुआ, उसी में हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को निपटा चुके हैं और बाकी धर्म है आपका आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म, शैव धर्म, उसके बाद आपका आ जाएगा वैष्णव धर्म। तो चलिए अभी धर्म को देखते हैं और इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख धर्म, भारत के प्रमुख धर्म आपका हेडलाइन बना हुआ है भारत के प्रमुख धर्म। 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कितने संप्रदाय का विकास हुआ है? कुल 72 यानी 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें आपका जैन धर्म था जिसको पढ़ा चुके हैं, बौद्ध धर्म था जिसको पढ़ा चुके हैं, फिर है आपका आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये आपको पढ़ाना है। एक को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पे है आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके हैं मौंगली उत्तीस गोस्वामी। कौन है? मौंगली उत्तीस गोस्वामी। अशोक के पिता जो थे ना, अशोक के पिता थे कौन? तो अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। ये जो है बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इसको मानते थे भाई बिंदुसार, तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन मानते थे आजीवक संप्रदाय को? तो बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो अशोक के पिता थे। अशोक के पिता थे। अच्छा, अशोक कौन था? तो मौर्य शासक अशोक था, यानी मौर्य वंश से था। अशोक नहीं मानता था आजीवक संप्रदाय, उसके पिता मानते थे। अशोक ने जो आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारे गुफा जो है दान में दिया था। कौन दिया था दान में बहुत सारा गुफा? तो अशोक दिया था। अशोक कौन था? तो अशोक था आपका बिंदुसार का बेटा। उसके बाद आता है भागवत धर्म। कौन आता है? तो भागवत धर्म। इस धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस धर्म के संस्थापक है आपके वासुदेव। भागवत धर्म के संस्थापक अगर पूछेगा तो डायरेक्ट मानना है वासुदेव। इसको मानना है वासुदेव। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म के संस्थापक आपके हैं वासुदेव। इस धर्म में जो है सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया है? तो भक्ति पर। तो क्वेश्चन आया कि इस धर्म में सबसे अधिक जोर जो है भक्ति पर दिया गया है। तो भागवत धर्म में सबसे अधिक जोर दिया गया है इसमें भक्ति पर। भागवत संप्रदाय वाले जो है बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध करते हैं, यानी पशु हत्या का, बलि का और कर्मकांड का विरोध करते हैं, यानी रोक लगाते हैं। कौन धर्म वाले? आपके भागवत धर्म वाले। भागवत धर्म वाले आपके शाकाहारी होते हैं। इन लोग मीट मांस में बलि ही नहीं देगा, पशु बलि ही नहीं देगा। तो भाई बकरा तो एक पशु है ना, उसकी हत्या कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ बलि मना ही है। तो भगवत धर्म वाले क्या करते हैं? पशु हत्या को, कर्मकांड को और बलि को नहीं करते हैं, विरोध करते हैं सब। अगला आता है शिव धर्म। कौन आता है? शिव धर्म। इसमें जो है भगवान शिव की उपासना की जाती है। किसकी की जाती है? तो भगवान शिव की उपासना की जाती है। किस धर्म? तो शिव धर्म। शिवलिंग का पहला साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। कहाँ पे मिला है शिवलिंग का पहला साक्ष्य? तो शिवलिंग का पहला साक्ष्य मिला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पे मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि किंतु यह प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, यह प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, हम लोग अनुमान लगाए हैं। एक शिव जी के बगल में कुछ सांड वगैरह नाग वगैरह का साक्ष्य मिला है, उससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि ये जो है शिवलिंग भी मिला है, तो इससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि ये शिव धर्म के देवता होंगे। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य जो मिला है वो मत्स्य पुराण में देखने को मिला है। कहाँ मिला है? तो मत्स्य पुराण में देखने को मिला है। शिव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक पाए जाते हैं। शिव धर्म को सबसे ज्यादा कहाँ माना जाता है? तो दक्षिण भारत में माना जाता है। शिव धर्म को हम लोग मुख्यतः कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। पहला रहता है आपका पशुपति, दूसरा आता है कपाली और तीसरा आता है लिंगायत। और कौन सा? शिव धर्म को कितने आधार पर बांटते हैं? तो 3 आधार पर। पशुपति, दूसरा कपाली और तीसरा लिंगायत। पशुपति क्या है? तो ये जो है ये पशुपति वाले शिव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है, सबसे शिव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो आपके पशुपति। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। किसको पंचार्थी कहा जाता है? तो पशुपति को कहा जाता है। पशुपति क्या है? वो शिव धर्म की एक शाखा है। दूसरा शाखा आपका आता है कपाली। कौन सा आता है भाई? दूसरा शाखा आता है आपका कपाली। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल संग्रह करते हैं। ये जो है यानी कपालिक वाले नर खोपड़ी में
भोजन करते हैं और क्या करते हैं, नरखोपड़ी में जल का संग्रह किया करते हैं। कपालिक वाले मदिरापान करते हैं, अस्थि का भस्म को पूरे शरीर पर लगाते हैं। आपको नागा साधु देखने को मिला होगा महाकुंभ 2025 में, वहाँ पे क्या देखने को मिला होगा कि जो अस्थि का भस्म है, ये लोग पूरे अस्थि के भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं। कौन धर्म वाले, कपालिक वाले। तो उसी तरह नागा साधु भी क्या करते हैं ना, अस्थि के पूरे भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, अस्थि के भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं। तीसरा आता है, तीसरी शाखा है आपका लिंगायत। कौन सी शाखा है किसी, तो लिंगायत है। शैव धर्म की इस शाखा का विकास जो है कर्नाटक में अधिक हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक में अधिक हुआ है। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु ने किया है। कौन किया है, तो लिंगायत संप्रदाय का जो प्रारंभ किया है अल्लभ प्रभु जी द्वारा किया गया है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। अच्छा, जो लिंगायत वाले हैं ये यही जो है इस शिवलिंग की पूजा क्या करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं है बल्कि शव को दफना देते हैं। यानी हिंदू धर्म में भी शव को दफनाया जाता है। कौन से लोग हिंदू धर्म में शव को दफनाते हैं, तो शैव धर्म के लिंगायत शाखा वाले। कौन से, शैव धर्म के लिंगायत शाखा वाले। लिंगायत शाखा वाले सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में आपके पाए जाते हैं। लिंगायत शाखा वाले का जो प्रारंभ किसने किया है, लिंगायत शाखा का प्रारंभ किसने किया है, तो अल्लभ प्रभु जी द्वारा किया गया है। और किस शाखा, क्वेश्चन आएगा कि किस शाखा के लोग, शैव धर्म की किस शाखा के लोग जो है मनुष्य को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं, तो आपके लिंगायत शाखा के लोग जो है मनुष्य को दफना देते हैं, जलाते नहीं है। अगला आता है आपका वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म आता है, तो वैष्णव धर्म। इसमें भगवत विष्णु का अधिक महत्व है। अच्छा, भगवान विष्णु का अधिक महत्व है किसमें, तो वैष्णव धर्म में। इसकी चर्चा जो है पुराणों में मिलती है। किसमें मिलती है, पुराणों में मिलती है। किसकी, तो वैष्णव धर्म की। पुराण में भगवत विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। पुराण में क्या किया गया है, भगवान विष्णु के या फिर भागवत विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है, जिसमें है राम, परशुराम, कृष्ण और बौद्ध विष्णु। कौन है, तो राम, परशुराम, कृष्ण, बौद्ध विष्णु और भी बहुत सारे हैं। ये जो है ये प्रमुख अवतार लिए हैं। इस धर्म को अवतारवादी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हर सीजन में क्या करते हैं, लंच करते हैं देवता अपने अवतार के रूप में लंच होते हैं, इसलिए उसको अवतारवादी कहा जाता है। इसे मानने वाला जो है पूर्णतः शाकाहारी होता है। वैष्णव धर्म को मानने वाला सब पूर्णतः क्या होता है, तो शाकाहारी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के सबसे खतरनाक शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे पढ़ना है। ये जो है जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य आपके जैन धर्म को मानते थे। याद है जब मगध पर 12 साल का अकाल हो गया था, तब जैन धर्म के प्रमुख शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चल रहे थे। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी संलेखना विधि द्वारा। इनके पिता जो है बिंदुसार। कौन है, बिंदुसार। ये मानते हैं आजीवक संप्रदाय को। इसके पहले में भी बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। और ये मानता था, बिंदुसार मानता था आपका आजीवक संप्रदाय को। और बिंदुसार का बेटा है आपका अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक। अशोक मानता है बौद्ध धर्म को। किसको मानता है, बौद्ध धर्म को। इसीलिए तो जब बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध समिति हुई पाटलिपुत्र में, तो उस समय कौन थे, तो उस समय आपके राजा हुआ करते थे अशोक। इसको भी पढ़ चुके हैं। गया में एक जगह है जिसका नाम है बराबर। वो बिल्कुल बराबर नहीं, नाम खाली बराबर है। नाम रख लेने से क्या होता है, आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खाता है। ठीक है, तो गया में एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, भाई बराबर नाम है। इस बराबर पर जो है 4 गुफा का निर्माण अशोक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा है, अशोक द्वारा किया गया है। बराबर नामक जगह पर 4 गुफाओं का निर्माण। कौन कौन सा गुफा का नाम है, सुदामा, कर्ण चोपड़ा और विष्णु चोपड़ी। और आपका है लोमेश ऋषि गुफा। लोमेश ऋषि गुफा। चलो, यहाँ आपका जितने भी संप्रदाय थे 72 संप्रदाय, तो 72 संप्रदाय तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और याद रख पाना भी इम्पॉसिबल है। तो हम लोग महत्वपूर्ण संप्रदाय को पढ़ चुके हैं। इससे ही क्वेश्चन बनता है। अगर यदि कोई इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। फिलहाल आपका हिस्ट्री का चैप्टर जो है
पाषाण काल पढ़ा चुके हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही कहा जाता है पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इसमें पत्थरों का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता, इसी को बोलते हैं अनैतिहासिक काल। अनैतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है आपका सिंधु सभ्यता। फिर आता है लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, मतलब इसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा, पाषाण काल जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद ही आपका अनैतिहासिक काल स्टार्ट है। और ये अनैतिहासिक काल जैसे ही खत्म है आपका वैदिक सभ्यता स्टार्ट है। और वैदिक सभ्यता भी आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बीच में जो धर्म का विकास हुआ उस धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आएगा हमका मेरा अगला टॉपिक महाजनपद। यही पढ़ना है पूरा प्राचीन, इसी में खत्म हो जाएगा। इसमें आपकी टोटल महाजनपद हुए 16। कितने हुए? 16 महाजनपद। जनपद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है और महत्वपूर्ण? तो आपका मगध होगी। और मगध राज्य पर कुल 7 राजवंशों ने राज किया। कितने? जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हसीन मशूका। क्या बोलते हैं? हसीन मशूका। फ से आ जाएगा हर्यक वंश। क्या आएगा? ह से आ जाएगा हर्यक वंश। स से आ जाएगा शिशुनाग वंश। न से आ जाएगा नंद वंश। म से आएगा मौर्य वंश। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके गुरु चाणक्य। फिर आएगा शुंग वंश, फिर आएगा कन्नौ वंश, फिर आएगा सातवाहन वंश। और पूरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 राजवंशों ने राज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।